अभी हम पहुंच चुके हैं वो जगह जहां संगीत सम्राट तानसेन की जो गायकी होती थी। वहाँ जो कॉमन लोग, जो छोटी रियासतों के राजा यहाँ बैठ के उनके संगीत को सामने सुनते थे। अच्छा जी। और ये ऊपर वाला जो फ्लोर बना हुआ है, इसके ऊपर जो है अकबर खुद बैठ के सुना करते थे। अच्छा जी। क्योंकि ये अकबर का ख़ास महल था, हाँ जी। जहाँ अकबर नाइट में स्टे किया करते थे। क्योंकि अंदर अभी आपको दिखाएंगे उनकी ख्वाबगाह बनी हुई है। ओके। जो अंदर बनी हुई है ख्वाबगाह, जो समर टाइम में यहाँ पर जो है अकबर नाइट में स्टे किया करते थे। अच्छा जी। इसको समर बेडरूम बोला जाता है। और विंटर बेडरूम उनका सेकंड फ्लोर पे था, जो अभी डिपार्टमेंट ने क्लोज कर दिया है। ओके जी। तो ये अकबर का जो है ख्वाबगाह कही जाती है। ख्वाब का मतलब सपने से होता है, स्वप्न से, और गाह का मतलब स्थान से होता है। ओके। और ये जो किंग साइड बेड जो बना हुआ है, ये अकबर का बेडरूम था। और इस पे चढ़ने के लिए यहाँ पर स्टेयर्स होते थे। अच्छा। यहाँ वुड के स्टेप्स यूज किए जाते थे, जिनसे चढ़कर वो ऊपर पहुँचते थे। और इसको ऊपर बनाने की वजह ये थी कि ये जो फ्लोर है, हाँ जी। इस फ्लोर पर गुलाब जल भरते थे, अच्छा जी। ताकि ये ठंडा रहे अच्छा जी। इस फ्लोर पर समर टाइम में। और यहाँ ये जो जो बॉक्सेस बंद हैं, यहाँ जालियाँ होती थी हवा आने के लिए। अच्छा जी। और दूसरे साइड में भी जालियाँ होती थी हवा आने के लिए, और इस तरफ भी जालियाँ थी, जो अब डिपार्टमेंट ने इसको बंद कर दिया है। ओके। और जब रानियाँ अकबर से मिलने आती थी, जहाँ भी खड़े हुए हैं आप, हाँ जी। ये रास्ता आने का रास्ता था अकबर से। अच्छा जी। यहाँ से महारानी अकबर से मिलने आती थी। ये सेपरेट रास्ता था पर्दे से आने का, जो डिपार्टमेंट ने अब बंद कर दिया है। ओके। ये रास्ता सीधा जोधाबाई महल तक निकलता था। ओके। इसी तरीके का एक रास्ता रुकैया बेगम के लिए भी था। वो रास्ता इस तरफ से था। ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये रास्ता मुस्लिम वाइफ रुकैया बेगम के लिए, ओके। जो रुकैया बेगम के महल से कनेक्ट था। जहाँ वो रुकैया बेगम सेपरेट इस रास्ते से अकबर से मिलने आया करती थी। अच्छा जी। और इसको सर झरोखा दर्शन भी कहा जाता है। ओके। इस जगह को, क्योंकि इसमें जो सामने जो विंडो दी है, ऐसा कहा जाता है कि बादशाह अकबर के पैर उस तरफ होते थे और अकबर का सिर इस तरफ होता था। अच्छा। जब मॉर्निंग टाइम में वो उठते थे तो सामने फेस होता था। और उस टाइम में राज्य की जो भी खुशखबरी होती थी, जैसे हमने राजस्थान को या मेवाड़ को या गुजरात को जो भी कोई खुशखबरी होती थी, कोई भी दरबार का आदमी आकर उनको पहली जो गुड न्यूज़ देता था, तो उस टाइम पीरियड को झरोखा दर्शन कहा जाता था। अच्छा। यानी फर्स्ट साइट, पहली नज़र मैंने राजा को देखा और मैंने राज्य की खुशखबरी उनको बताई। अच्छा। तो अकबर उनको कोई भी चीज़, अपनी नेकलेस, अंगूठी वगैरह, हार वगैरह उनको प्रेजेंट कर देते थे। अच्छा। तो इस कंडीशन से इसको झरोखा दर्शन भी कहा जाता है। ओके। वैसे ये अकबर की ख्वाबगाह थी, जहाँ वो समर टाइम में यूज़ किया करते थे, और विंटर टाइम में इसके ऊपर बनी हुई है। अच्छा। और यहाँ आप देख सकते हैं, ये पूरा ग्रेप्स बनाया गया है। कहीं पर ग्रेप्स बनी हुई है और कहीं पर अनार बना हुआ है। ये पूरा पिलर पर एक ही पीस है, ये पूरा सॉलिड है, वन पीस में ही। और कारीगर ने इसको तराश कर एक नेचुरल डिज़ाइन यहाँ डेवलप किया है। अच्छा जी। जो है एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाते हैं कि सामने जो आप देख रहे हैं, एक स्मॉल गेट। हाँ जी। ऐसा कहा जाता है कि अकबर जब अपने बेडरूम ख्वाबगाह में किसी को बुलाते थे, तो इस रास्ते से बुलाते थे, ताकि जब वो आए तो इस गेट से जब आएगा तो उसका सर झुकेगा अकबर के सामने। अच्छा। छोटा तो गेट होने के ऑटोमेटिकली कारण। छोटा गेट बनवाया गया उसके लिए, अच्छा। ताकि जब वो आएगा तो सर झुकेगा। और साइड में ये जो टैंक बनाए हुए हैं, ये गुलाब जल से भरे जाते थे, ताकि जब हवाएं चलें तो वातावरण सुगंधित रहे। अच्छा। और इनमें एक छोटा छेद होता था इस साइड में, जहाँ पर कपड़ा जो है लगाया जाता था। अच्छा। ताकि जब ये जो पानी ख़राब हो जाए तो उस कपड़े को हटा देते थे, और उसका रास्ता उस टैंक से कनेक्ट था, वो पानी वहाँ पर निकल जाता था पूरा। अच्छा। फिर उसमें दूसरा पानी चेंज कर दिया जाता था। अच्छा। ये क्यों बनाए गए हैं सर, ये वाले? ये पूरे पर्दे होते थे। अच्छा। समझ रहे हो, ये सेपरेट रास्ता था क्वीन के आने का अकबर से मिलने के लिए। ओके। ये डिपार्टमेंट ने बाद में इसको क्लोज किया गया है। पहले यहाँ कॉटन का यूज़ होता था, कपड़े का, समझ रहे हो, सेपरेट रास्ते से वो यहाँ आ जाए। लेकिन बाद में ये डिपार्टमेंट ने इसको क्लोज कर दिया है। अच्छा। पत्थर से, ये देख रहे हैं ना आप, अलग से ये पत्थर जो लगे हुए हैं, हाँ जी। ये इनको क्लोज कर दिया गया है। अच्छा जी। जैसा कि फेमस है सीकरी में, ये संगीत सम्राट तानसेन के बैठने का स्थान। अच्छा जी। इसको अनूप तालाब कहा जाता है। अनूप अच्छा एक जी। हिंदी का वर्ड, अनूप का मतलब अद्वितीय, इसके जैसा दूसरा नहीं।
और इसको चार चमन भी बोलते हैं। इसके चार साइड से जाने के रास्ते हैं। कहते हैं जब तानसेन यहाँ गाते थे तो यहाँ चमन बरसता था, इस पानी में जो इत्र की खुशबुएं डाली जाती थी। ओके। और यहाँ तानसेन अपनी मौसीकी से बादशाह अकबर का दिल बहलाते थे। कहते हैं कि जब गाते थे तानसेन दीपक राग तो दिए जल जाते थे। अच्छा जी। यहाँ दिए जलने का मतलब रियल दिया जलने से नहीं है, दिए जलने का मतलब दिलों के जागने से। यानी इतना अच्छा और सुखद सॉन्ग गाते थे कि लोगों के दिल जाग जाते थे। और जब वो गाते थे मेघ राग तो बरसात होती थी। बरसात होने का मतलब आंसुओं की बरसात, यानी इतना दुखद भी गाते थे कि आंखें नम हो जाती थी। ओके। और यहाँ जो है काफ़ी मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है, जिसमें से कि परदेश जो लास्ट मूवी बनी 1996 में, तो यहाँ एक गाना शूट किया गया कव्वाली टाइप का। अच्छा जी। जिसमें कि जो उसके बोल हैं, नहीं होना था नहीं होना था, वो यहाँ पर शूट किया गया। अच्छा तो जब तानसेन यहाँ पर गाते थे सर, तो सामने जो आप पिलर आप देख रहे हैं सेकंड फ्लोर पे, वहाँ अकबर बैठ के देखते थे अच्छा जी। अपने मिनिस्टर्स के साथ। और ग्राउंड फ्लोर पे जो और वीआईपीज डेलीगेशन होते थे वो बैठते थे। और आपके राइट हैंड पे सेंटर में एक बुर्ज बना हुआ है जहाँ पर रानियां बैठ के देखती थी संगीत। और साइड से जो बॉक्स बनाए गए वहाँ जो और बांदियाँ होती थी हरम की, वो बैठ के देखा करती थी। ओके। और ये सारे ड्रेनेज सिस्टम, जैसा कि मैंने आपको आगे भी बताया, ये इसका जो फ्लोरिंग है स्टेप बाय स्टेप किया गया है। जैसा कि अभी हम बहुत नीचे थे, उस फ्लोर का पानी दूसरे तालाबों में, फिर हम और ऊपर आए, अभी और ऊपर जाएंगे तो इस साइड का पानी इसमें आता था। और ये डीप वाटर है, लगभग 15 फीट डीप है। और इसमें सीढ़ियाँ हैं नीचे तक। और ये पूरी सीट जो है पिलर पर सपोर्टेड है, वो पिलर पानी में डूबे हुए हैं। ऐसे ही उन सीट तक जाने के लिए जो रास्ता है ये भी पिलर पर बना हुआ है, और पिलर सारे पानी में डूबे हुए हैं। अच्छा जी। तो ये प्रोग्राम यहाँ पे रोज चलते थे? नहीं, सम टाइम, रोज तो नहीं चलते थे। अकबर की इच्छा अनुसार, जब उनको इच्छा होती थी तब ये जो प्रोग्राम उनके लिए डेकोरेट किया जाता था। और उस टाइम के फेमस सिंगर थे तानसेन, जो अभी ग्वालियर में उनको बैरिड किया है, उनकी समाधि ग्वालियर में है। और तानसेन जिनका असली नाम रामतनु पांडे था, जो बाद में अकबर ने उनको तानसेन टाइटल दिया। जैसा कि अकबर के एक मिनिस्टर बीरबल भी थे जिनका असली नाम महेश दास था। तो मुगलों में एक स्टैंडर्ड था नाम को टाइटल देने का। जैसे अकबर भी एक टाइटल है, जलालुद्दीन मोहम्मद था, वैसे बाबर भी एक टाइटल है। ऐसे ही उनका स्टैंडर्ड था, हर एक के नाम जो है टाइटल में मिलेंगे। जैसे मेहरुन निसा का नाम जो है नूर जहाँ कर दिया उन्होंने, अर्जुमंद बानो बेगम का नाम मुमताज महल। ऐसे ही नूर जहाँ के जो पिता थे उनका नाम असली मिर्ज़ा ग्यास बेग था, उनका टाइटल एतमाद दौला जो आगरा में टॉम बना हुआ है। तो ये उनका एक स्टैंडर्ड था। अच्छा, यहाँ पे सर बेजू बाबरा का भी जिक्र आता है, उसका क्या सीन? बैजू बाबरा का जिक्र आता है, लेकिन बैजू बाबरा ऐसा बोलते हैं कि यहाँ उनका कभी टाइम में कंपटीशन हुआ। अच्छा जी। लेकिन ऐसा कहना गलत है कि बैजू बाबरा का यहाँ ऐसा कभी कंपटीशन नहीं हुआ तानसेन के साथ। तानसेन ही अकेले ऐसे दरबारी सिंगर थे जहाँ उनके लिए वो राग गाते थे। अच्छा जी। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने ऐसा जोड़ दिया है, कुछ गाइडों ने अपने सोर्सेज से ऐसा भी बताते हैं कि यहाँ पर तानसेन और बैजू बाबरा का कंपटीशन होता था। कहते हैं कि वो दीपक राग गाते थे जो है तानसेन, और बैजू बाबरा ने मेघ मल्हार गाया। तो तानसेन के गाने से दिए जल गए थे, और बैजू बाबरा ने जब मेघ मल्हार गाया तो बरसात हुई तो उनके दिए बुझ गए। तो कंपटीशन में बैजू बाबरा जीत गए थे। अच्छा जी। लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। दिए जलने का मतलब है यहाँ दिलों के जागने से। अच्छा जी। और मेघ राग का मतलब आंसुओं की बरसात, यानी इतना दुखद भी गाते थे। अच्छा जी।